तो दोस्तों वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अगेन ऑफ द गॉड के ऊपर बात करूंगा और हम लोग इस पे ही बात करेंगे टोटल जो यूनिची है ये एंड में जाके कितना पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अभी इसकी नॉवल का एंड नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ इसकी पावर एंड में किस लिमिट तक पहुंच जाएगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों ने यूनिची की जितनी भी जो पावर है उसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा टोटल यूनिची के पास कितनी गॉड्स की पावर है। और ये भी बताऊंगा यूनिची के पास किस किस गॉड की ब्लड लाइन भी होगी और किस किस गॉड की बॉडी भी होगी जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडीज है। दोस्तों अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ वही चीज़ें ही बताऊंगा जो नोवेल के अंदर अब तक यूनिची के पास है, लेकिन आगे जाकर इसके पास और भी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको यह भी बता ही दूंगा कि यूनिची एंड में कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों पहले हम लोग ना यूनिची की पावर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो यूनिची है ना, इसकी जो पावर है ये अपने फिर 2 लेवल ऊपर के वॉरियर्स को आराम से मार सकता है। याद रखना मैं लेवल्स कह रहा हूँ, मैं कोई स्टार नहीं कह रहा। जो एक लेवल के अंदर टोटल 9 स्टार होते हैं, मैं पूरा का पूरा एक लेवल गिन रहा हूँ। तो यही से हमें ये बात तो पता लग ही गई है, यूनिची अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल लेवल की वॉरियर्स को आराम से मार सकता है। यानी इस बात को आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे यूनिची है ना वो एक हाफ गॉड है, लेकिन ना वो ना एक फुल गॉड को भी मार सकता है। तो अब बात इसकी कर लेते हैं यूनिची के पास टोटल कितनी ब्लड लाइन है। तो यूनिची के पास जो पहले नंबर पर जो ब्लड लाइन है वो है उसकी खुद की यून फैमिली की ब्लड लाइन। आप लोग इसको कोई छोटी मोटी ब्लड लाइन ना समझो, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। इस ब्लड लाइन के जरिए ना यूनिची ना प्रोफाउंड हैंडल को समन कर सकता है। और ये जो प्रोफाउंड हैंडल है ये ना एक गॉड लेवल की वॉरियर्स के पास ही हो सकता है सिर्फ। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जिस बंदे के पास ये प्रोफाउंड हैंडल है वो किस तरीके का प्रोफाउंड हैंडल समन कर सकता है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल वाला प्रोफाउंड हैंडल है ना वो सिर्फ एक गॉड के पास ही हो सकता है और किसी के पास भी नहीं। इंसानों के पास तो हो ही नहीं सकता किसी सूरत में भी। अब इसके बाद जो यूनिची के पास जो ब्लड लाइन आती है वो है हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन। और ये जो ब्लड लाइन थी ये जैस्मीन ही यूनिची को देती है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड था। एंड फिफ्टर गॉड के बाद में जो हीरोटिक गॉड था ये सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड था। और इसके अलावा ना इसके पास ना गॉड ऑफ क्रिएशन की भी पावर थी। इस वजह से इसको गॉड ऑफ क्रिएशन भी बोलते हैं लोग। लेकिन ये ना डार्क एनर्जी को भी यूज कर सकता था और इस वजह से इसने बाद में ना अपना नाम ना हीरोटिक गॉड रख लिया था। और ये ना एक साथ ना बहुत से लॉ को कंट्रोल भी कर सकता था, जैसे फायर का लॉ हो गया, वाटर का हो गया, लाइटनिंग का हो गया, डार्कनेस का हो गया, लाइट का हो गया और वाइंड का हो गया और अर्थ का हो गया। डिफरेंस जो यूनिची होता है वो भी लॉ को आराम से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन यूनिची के पास अपने भी बहुत से लॉ हैं जिनको वो खुद कंट्रोल कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिची की तीसरी ब्लड लाइन के बारे में। यूनिची की जो तीसरी ब्लड लाइन है वो है फोनिफ गॉड की ब्लड लाइन। अगर यूनिची की चौथी ब्लड लाइन के बारे में बात करें तो उसके पास चौथी जो ब्लड लाइन है वो है प्रोमोडियल अफोर्ड ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन। और ये जो ड्रैगन गॉड है ये ना जितने भी जो बीफ है ना उन सबका किंग है और इसकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बस हीरोटिक गॉड से जरा वीक ब्लड लाइन है। अगर अगली ब्लड लाइन के बारे में बात करें तो वो है गोल्डन क्रो की ब्लड लाइन और ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। इसके बाद जो ब्लड लाइन आती है वो है हेवन फ्लोटर स्टार गॉड की ब्लड लाइन और ये जो ब्लड लाइन है ये जैस्मीन के पास भी है। और फिर इसके बाद जो ब्लड लाइन आती है वो है आई फोनिफ गॉड की ब्लड लाइन और ये भी पावरफुल ब्लड लाइन है। और इसके बाद जो आती है वो है हेवन मीटिंग डेवल एम्परर की ब्लड लाइन और ये जो ब्लड लाइन है ये ना हीरोटिक गॉड की जो वाइफ है ना उसकी ब्लड लाइन है और ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। और फिर आती है क्यूलिन गॉड की ब्लड लाइन। और इसके अलावा यूनिची के पास एक ऐसी ब्लड लाइन भी जो अभी अननोन है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लड लाइन है। और एंड में आती है एनफिफ्टर गॉड की खुद की ब्लड लाइन और ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। इसके बारे में आपको क्या ही बताऊं, यानी ये सबसे ज्यादा ही पावरफुल ब्लड लाइन है, यहाँ तक कि हीरोटिक गॉड से भी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन है। जिसने सारे यूनिवर्सिटीज को और जितने उस पर गॉड फॉर ह्यूमन फॉर डेवल्स रहते हैं और जितने भी जो लोग रहते हैं और जितने भी जो बीफ्ट रहते हैं ना उन सबको ना एनफिफ्टर गॉड ने क्रिएट किया। और ये जो ब्लड लाइन है ये खुद एनफिफ्टर गॉड की ब्लड लाइन है। और ये जो ब्लड लाइन है ये ना एनफिफ्टर गॉड के बाद ना डायरेक्ट यूनिची के पास है ये ब्लड लाइन, यानी यूनिची से पहले इसका कोई भी ओनर नहीं था एनफिफ्टर गॉड के अलावा। तो दोस्तों टोटल इस टाइम ना यूनिची के पास ना 11 गॉड्स की ब्लड लाइन है। तो दोस्तों अभी इस बारे में बात कर लेते हैं टोटल इस टाइम ना यूनिची कितने लॉस की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। फायर, वाटर, लाइटिंग, डार्कनेस, लाइट, वाइंड और अर्थ के लॉ के बारे में तो आप लोगों को पता है। ये जो लॉस थे ये खुद हीरोटिक गॉड भी इस्तेमाल करता था, तो यूनिची के पास ऑटोमेटिकली ये सारे लॉस आ गए हैं। अब हम लोग ना उन लॉस के बारे में बात कर लेते हैं जो उनसे जो लॉ है ना वो खुद यूनिची के अपने हैं, जैसे कि जो टाइम का लॉ हो गया, स्पेस का लॉ हो गया और लॉ ऑफ नथिंगनेस हो गया। लॉ ऑफ नथिंगनेस सबसे ज्यादा पावरफुल लॉ है। लॉ ऑफ नथिंगनेस है ये और भी कई सारे लॉस को बना सकते हैं, मगर ये किसी भी लॉ का जो रूल है वो फॉलो नहीं करता और ये बहुत से रूल्स खुद बना सकता है। अगर आप लोग लॉ ऑफ नथिंगनेस के बारे में पूछना चाहते हो तो हम लोग ना इसको ना लॉ ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं, जो सब चीज बना सकते हैं लेकिन इसको कोई भी खुद नहीं बना सकता। लॉ ऑफ नथिंगनेस की पावर आप इस चीज से अंदाजा लगा रहे हो, इस टाइम यूनिची जिस दुनिया में रह रहा है और ऊपर वहाँ गॉड रिलम जितना भी है, जितने भी जो इंसान और गॉड्स हैं सबको लॉ ऑफ नथिंगनेस ने बनाया है। यहाँ तक कि हेवन और हेल को भी खुद लॉ ऑफ नथिंगनेस ने बनाया है।
ये एक ऐसा लो है, ये जिसके पास भी होगा उसके पास अनलिमिटेड पावर होगी और अनलिमिटेड स्टेमिना होगा, क्योंकि वो जब चाहे अपना स्टेमिना और बढ़ा सकता है। लेकिन एक बात बता दो, युनची अभी इस लॉ को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि अभी युनची को पता ही नहीं उसके पास कौन सा लॉ है, क्योंकि इस बारे में कोई भी नहीं जानता सिवाय एनफिफ्टर गॉड के। लेकिन इसके अलावा ना युनची के पास एक ऐसी पावर भी है जो एनफिफ्टर गॉड के पास खुद भी नहीं है, और वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर है। यहाँ तक कि उस पावर को खुद एनफिफ्टर गॉड भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अगर आप लोगों ने नॉवल के अंदर अ बीफ ऑफ नथिंगनेस वाला जो आर्क है उसको रीड किया होगा तो आप लोगों को ये बात पता होगी अच्छे से। वहाँ पर एक ऐसी पावर है जो ना किसी की भी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, चाहे उसके पास जॉन सा मर्जी लॉ हो। और इस पावर को खुद एनफिफ्टर गॉड भी नहीं संभाल पाई थी, जिस वजह से ना उसने इस पावर को ना गॉड रिलम से अलहदा कर दिया था और इसको बीफ ऑफ नथिंगनेस नाम की इस जगह पे कैद करके रख दिया था। और ये जो लॉ है इसको खुद एनफिफ्टर गॉड भी नहीं कंट्रोल कर पाई थी, जिस वजह से। तो दोस्तों अब हम लोग ना इस बारे में बात कर लेते हैं टोटल युनची के पास कितने गॉड्स की पावर है, युनची किस किस गॉड की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। पहले नंबर पे आता है इरोटिक गॉड, जिसकी पावर युनची के पास है। फिर आती है लीफो और इसकी पावर भी युनची के पास है। फिर आती है फोनिफ गॉड। इसके बाद जो युनची के पास पावर है वो है अफुरा गॉड की पावर। और इसके बाद आता है वुल्फ स्टार गॉड की पावर। फिर आती है इथर्नल नाइट डेवल की पावर। और फिर आती है ड्रैगन गॉड की पावर। और इसके बाद आती है गोल्डन क्रो की पावर। फिर आती है हेवन फ्लोटर स्टार गॉड की पावर और आई फोनिफ गॉड की पावर। फिर आती है हेवन स्मिटिंग डेवल गॉड की पावर। और फिर इसके बाद आती है क्यूलिन गॉड की पावर। और एंड में आती है एनफिफ्टर गॉड की पावर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, युनची के पास एक अननोन डेवल गॉड की भी पावर है। तो दोस्तों टोटल इस टाइम ना युनची के पास ना 14 गॉड्स की पावर है। इस टाइम मैंने आपको जितने भी गॉड्स की पावर बताई है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड्स थे, और खास तौर पे एनफिफ्टर गॉड। और हाँ, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, अगर मुझे वीडियो बनाते हुए ज़्यादा टाइम लगता है ना तो इसका मतलब है मैं उनके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। चाहे तो आप जाकर नॉवल से भी चेक कर सकते हैं। तो अब इस बारे में बात कर लेते हैं टोटल युनची के पास कितनी बॉडीज है। तो पहले नंबर जो युनची के पास पावरफुल बॉडी है वो है इरोटिक गॉड की खुद की बॉडी। और जो दूसरे नंबर पे जो पावरफुल बॉडी है वो है ड्रैगन गॉड की बॉडी। और तीसरे नंबर पे जो बॉडी है वो है सेक्रेड बॉडी, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। और ये जो बॉडी है ये ना लॉ ऑफ नथिंगनेस से बनी है। और जो तीसरे नंबर पे जो बॉडी है वो है एनफिफ्टर गॉड सेक्रेड बॉडी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। और ये इस टाइम की सारी बॉडी इसमें से ज़्यादा पावरफुल है। आगे जाके युनची अपने लिए एक बॉडी खुद और बनाएगा, और वो जो बॉडी होगी वो ना एनफिफ्टर गॉड सेक्रेड बॉडी से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। अगर युनची ना इस टाइम ना एनफिफ्टर गॉड सेक्रेड बॉडी को ना फिर डिस्ट्रॉय कर देगा ना तो एक और बार यूनिवर्स बन जाएगा, जैसे कि जितने गॉड ह्यूमन सब दोबारा से बन जाएंगे, क्योंकि इस बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि ये सबको दोबारा से क्रिएट कर सकती है। लेकिन आगे जाके युनची को ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। जब युनची की अपनी बॉडी बन जाएगी उसमें ना युनची खुद ही अपनी मर्जी से कई सारे यूनिवर्स बना भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। लेकिन अभी तक ना युनची के पास सिर्फ 4 बॉडीज ही है, क्योंकि अभी तक ना युनची को लॉ ऑफ नथिंगनेस की पावर को कंट्रोल करना नहीं आया। और लॉ ऑफ नथिंगनेस की ही पावर है जो चीज़ों को बना और डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस वजह से युनची अभी तक अपनी बॉडी नहीं बना पा रहा, क्योंकि उसको लॉ ऑफ नथिंगनेस की पावर को भी सही से यूज़ करना नहीं आ रहा। और अगर अभी की बात करें तो अभी ना युनची ने ना पूरे का पूरा जो गॉड रिलम है ना उसको जीत लिया, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइट करके। क्योंकि आप लोगों को तो ये बात अच्छे से ही पता है, जब एक हीरो बैडफ बन जाता है तब तो वो किसी की भी नहीं सुनता। फिर जब युनची पूरे के पूरे गॉड रिलम को जीत जाते हैं ना तो उसके अंदर जितने भी जो पावरफुल लोग होते हैं और जितने भी जो पावरफुल किंग्स होते हैं उन सबको मार देता है पकड़ के, ताकि आगे जाकर उसकी फैमिली को और उसको चैलेंज करने के लिए कोई भी ना आए। और आप लोगों ने इन पे रहम खाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोग वो कमीने थे जिन लोगों ने युनची के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था। और ये गॉड रिलम के जितने भी जो कमीने किंग है ना इन सब ने मिलकर युनची की टीचर मूव वानिन और जैस्मीन को मारने की कोशिश की थी। और यहाँ तक कि वो जो ड्रैगन एम्परर है उसने तो युनची की जो बीवी है जो शीन वी, उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारा था ताकि युनची का जो बच्चा है वो मर जाए। मूव वानिन का तो पता है कि वो जिंदा है, लेकिन अभी ना जैस्मीन और ना जो शीन वी है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि इनका क्या बना है, क्योंकि अभी नॉवल कंटिन्यू है। अब बात कर लेते हैं इस टाइम नॉवल के अंदर ना युनची का लेवल क्या है, क्योंकि अभी नॉवल तो एंड नहीं हुआ ना। तो इस टाइम जो युनची का जो लेवल है वो है डिवाइन मास्टर रिलम लेवल 3। और इस टाइम ना युनची ना एक हाफ गॉड लेवल के वॉरियर को आराम से मार सकता है पकड़ के। और इस टाइम ना युनची पूरे के पूरे गॉड रिलम का रूलर है, क्योंकि जो गॉड रिलम इस टाइम सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा था वो था ड्रैगन एम्परर। युनची ने पकड़ के उसको भी लुढ़का दिया और जितने भी जो गॉड रिलम के किंग थे ना उन सबको पकड़ के मार दिया। और पूरा का पूरा जो गॉड रिलम है इस टाइम वो युनची के एम्पायर के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं नॉवल के एंड में युनची कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये सब कुछ ना मैं ना नॉवल जो मैंने अब तक पढ़ा है ना उसके बेस पर बताऊंगा। और मैंने ना 4 हफ्ते पहले एक कम्युनिटी भी पोस्ट की थी जिसमें ना मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सी पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% लोगों ने ही सही जवाब दिया है, और बाकी के लोगों ने कहा था कि आप ही जवाब दे दो कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो मैं उनको अब ये बता ही दूँ कि वो जो पावर थी ना उनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पावर है वो क्रिएशन की पावर है। अगर आप लोग ज़्यादा तवज्जो से सोचोगे ना तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा क्रिएशन की पावर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो क्रिएशन की पावर है वो ना हर चीज़ को क्रिएट करती है, यहाँ तक कि गॉड्स, ह्यूमन्स और डेवल्स को भी।
तो इससे ज़्यादा पावरफुल पावर और हो ही क्या सकती है, जो अपने यूजर को जितना चाहे मर्जी स्टैमिना क्रिएट करके दे सकती है और जितनी चाहे मर्जी उसकी पावर को भी और ज़्यादा क्रिएट करती जाएगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ तो आप लोग नीचे कमेंट में आके मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं किस तरीके से गलत हूँ। तो दोस्तों टोटल युनची के अंदर 11 गॉड्स की ब्लड लाइन है और ना 14 गॉड्स की पावर है। और अब तक की नॉवल में ना युनची के पास जो जो पावर है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया और आगे जाके युनची की पावर और भी ज़्यादा बढ़ी जाएगी और हो सकता है और भी कई सारे गॉड्स की ब्लड लाइन और उनकी पावर भी आ जाए युनची के पास। तो अब ना मैं ना आप लोगों को बहुत ही बड़ा जो डाउट होगा उसको भी क्लियर करता ही जाता हूँ कि ब्लड लाइन और जो गॉड्स की पावर है इनके अंदर फ़र्क क्या है। तो ब्लड लाइन वो होती है जिससे ना हम लोगों को पता चलता है कि ये ना कौन सी स्पीशीज से है और ये भी पता चलता है कि इसकी जो पिछली फैमिली है वो कौन है। एक तरीके से आप लोग ऐसे ले लें जैसे कि ना हम लोगों को ना उनके एंसेस्टर और उनकी नस्ल के बारे में पता चलता है कि किस नस्ल से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें पावर्स के बारे में, जो गॉड्स पावर है तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ होती है क्योंकि ये हर किसी के पास नहीं होती और इस पावर लेवल पर ना पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और युनची के पास जिस गॉड की भी पावर है वो गॉड रिलम के सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड्स थे और हर बंदा होता है वो सिर्फ एक ही गॉड की पावर इनहेरिटेंस में ले सकता है, मगर जो युनची वाहिद है उसके पास बहुत से गॉड्स की पावर है और ये जो पावर है युनची की खुद की है। और ये बात ना खुद एनफिफ्टर गॉड भी कहते हैं कि एक दिन जो युनची होगा वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर मैं यही बात करूंगा, इसका जो नॉवल है वो अभी भी कंटिन्यू है और इसके जो नॉवल है उसका अभी तक एंड नहीं हुआ, तो आगे जाकर युनची और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर बात करें इसका मेन विलन कौन होगा, तो इसका जो मेन विलन है अभी उसके बारे में कोई भी डिटेल नॉवल ने नहीं दी, लेकिन इतना पक्का पता जैसे युनची अपनी फाइनल फॉर्म में आएगा ना वो उसी वक्त मेन विलन को हरा देगा फाइट के अंदर। दोस्तों अगर आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते तो आप लोग उसका नॉवल जाकर खुद पढ़ लें और याद रखना नॉवल शुरू से पढ़ेंगे तब आपको समझ जाएगी सारी चीज़ों की, क्योंकि मेरी ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ये पूरी नॉवल बेस ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। और अगर आप लोग अगेन ऑफ द गॉड की एक्सप्लेनेशन शुरू से सुनना चाहते हैं तो उसको मैं अपने थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके उसको सुन सकते हैं। यकीन माने आप जरा भी बोर नहीं होंगे, बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।